Hi everyone, in this video we will solve a LR caselet from past year mock. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that Ismail, a post-delivery executive, collects and delivers couriers between 6 places. Okay, हमारे पास 6 places given है. Over a course of 15 days from April 1 to April 15, on each day Ismail collected a courier from exactly one place and delivered this courier at exactly one other place on the same day. During the given period, he did not visit the same pair of places on any days. Okay, तो हमारे पास 6 players सॉरी places हैं और हमें given है he did not visit the same pair of place. ओके तो हमारे पास अगर आप देखिए जैसे हमारे पास 6 प्लेयर्स है और अगर हम दो दो का पेयर बनाए तो हम 6C2 निकाल सकते हैं. टोटल हमारे 15 पेयर्स बनेंगे और हमें कितना 15 डेज ही गिवन है. मीन्स जो भी हमारे टोटल पेयर्स बनेंगे वो सभी यूज होंगे. ओके समझ रहे हैं ना आप. अभी मैं आपको और आगे नेक्स्ट पेज में अच्छे से समझा दूंगा. Ismail did not any of the place. Okay. On any day, Ismail did not visit any of the places that he visited the previous day. ओके मीन्स कंजिक्यूटिव वो किसी भी एक प्लेस पर विजिट नहीं किया, चाहे वो कलेक्ट किया हो या डिलीवर किया हो. ओके ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इस्माइल कलेक्टेड courier from each of the 6 places at least once and delivered courier to each of the 6 places at least once. ओके तो अभी तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ. जैसे हमारे पास टोटल 62 केसेस होंगे मीन्स हमारे पास 15 केसेस होंगे और देखिए हमारे पास 6 प्लेसेस है. जैसे मैं वो 6 प्लेसेस लेकर चलूँ A B C D E F. ओके तो हमारे टोटल पेयर्स होंगे. ओके जैसे हमारे ए का कितने कौन कौन से पेयर्स बनेंगे. ए का हमारा पेयर बनेगा AB AC AD AE एंड AF. ओके सेम हमारे बी के पेयर बनेंगे BC BD BE BF और BA तो ऑलरेडी है. ओके तो आप कह सकते हैं टोटल हमारे 15 पेयर्स बनेंगे और साथ ही साथ आप देखिए ए हमारे कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है. तो मीन्स जो हमारी ये पूरी टेबल है हमें पता है 15 प्लेसेस होंगी जो कलेक्ट में आएंगी हमारी और 15 प्लेसेस वो होंगी जो हमारी डिलीवर में आएंगी. तो टोटल हमारी कितनी प्लेसेस हो जाएंगी 30 और हमें पता है ईच प्लेस हम हमारी कितने टाइम्स आएगी हमारी टेबल में 5 टाइम्स. टोटल हमारी कितनी प्लेसेस है 6 टाइम और हमारा टोटल कितना हो जाएगा 30. तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं. ओके अभी मैं बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा, आप याद रखिएगा कि हमारी हर प्लेसेस 5 टाइम्स आएंगे हमारी टेबल में और साथ ही साथ हमारे ये सभी डिफरेंट पेयर्स रहेंगे. ओके अब देखिए आगे हम क्या इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. जैसे हमें ये हम लेकर चलते हैं कलेक्ट का, ये हम लेकर चलते हैं डिलीवर का और ये हमारे हैं डेज. अब आगे इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है. ऑन अप्रैल 1 ही कलेक्टेड अ कुरियर फ्रॉम एस एंड डिलीवर्ड इट एट एरोस. मीन्स एस से उसने कलेक्ट किया और ई पर डिलीवर किया. ओके he collected courier from E on exactly 3 days. Okay of which the dates of 2 dates were prime numbers. Okay तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या हैं 2 3 5 7 11 एंड 13 और हमें पता है जो ई हमारा वो हमारा ये ऊपर मीन्स कलेक्ट की जो हमारी रो है उसमें कितने टाइम्स आएगा एग्जैक्टली 3 टाइम्स आएगा और वो उसमें से भी 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स वो कोई प्राइम नंबर्स पे आएगा. तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज है प्राइम नंबर्स की. अब आप देखिए वो सेकेंड डे पर तो नहीं आ सकता, सेकेंड डे पर तो नहीं आ सकता क्योंकि हमें गिवन है ही डिड नॉट विजिट द सेम पेयर ऑफ प्लेस ऑन एनी 2 डेज. तो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. अब हमारे पास कम केसेस बची 3 5 7 11 एंड 13. अब हमारे पास बस यही पॉसिबिलिटीज बची. ओके आगे देखिए अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ड्यूरिंग द लास्ट 7 days ही कलेक्टेड कुरियर फ्रॉम वाई ऑन 4 days और हमें पता है वो कंजिक्यूटिव तो हो नहीं सकता तो कुछ वो इस तरह होगा वाई देन गैप देन वाई देन गैप देन वाई एंड देन वाई गैप एंड वाई. ओके तो कुछ इस तरह होगा बट नन ऑफ दिस कुरियर वर डिलीवर्ड एट एन. ओके तो लास्ट डे हमारा यहाँ पे वाई होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ वाई होगा और यहाँ वाई होगा और हमें पता है यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, यहाँ पर एन नहीं होगा और यहाँ पर एन नहीं होगा.
अब देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ही कलेक्टेड कुरियर फ्रॉम 5 डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो फर्स्ट 5 days की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी ये टेबल में जो हमारे कलेक्टेड प्लेसेस हैं पांचों डिफरेंट हैं एंड डिलीवर्ड दीज एज 5 डिफरेंट प्लेसेस। तो जो हमारे जहाँ डिलीवर्ड है यहाँ पर भी 5 डिफरेंट प्लेसेस हैं। ओके, ईच ऑफ y एंड t was visited only once in these 5 days। ओके, तो इन 5 days में हमारे पास y एंड t 1 times है and while each of the other 4 places was visited twice by Ismail in these 5 days। तो हम कह सकते हैं हमारा s 2 times है, n हमारा 2 times है, e हमारा 2 times है एंड t हमारा k एंड k हमारा 2 times है। और साथ ही साथ आप देखिए अगर फर्स्ट 5 प्लेसेस सभी डिफरेंट हैं तो हम ये तो कह सकते हैं कि एस हमारा यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। सेम यही यही हमारा बाकी ये जो हमारी 3 प्लेसेस और है उनके लिए भी पॉसिबल वैलिड है। ओके, तो मीन्स वो हमारा एक ही टाइम्स आएगा तो सेम रिपीट तो नहीं होगा। तो अगर हम देख चुके हैं हमें एस 2 times लाना है इन फर्स्ट 5 days में, तो एक बार वो कलेक्ट करेगा एक बार डिलीवर करेगा। सेम हमारा एन एक बार कलेक्ट करेगा एक बार डिलीवर करेगा। सेम हमारा ई और सेम हमारा के, क्योंकि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमारा एस 2 बार आ जाए या यहाँ पर आ जाए, है ना, कहीं पर भी सपोज हमने ऐसा ले लिया तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 डे डिफरेंट प्लेसेस चाहिए जहां से कुरियर कलेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारा एस ने फर्स्ट डे में यहाँ पे कलेक्ट किया तो एस हमारा इन 4 days में बाकी बचे हुए कहीं ना कहीं पे डिलीवर करेगा एक बार। अब देखिए, ऑन ईच ऑफ अप्रैल 5th 12th एंड 14th। ओके, हमारे पास गिवन है 5th 12th एंड 14 इस्माइल कलेक्टेड कुरियर्स फ्रॉम द सेम प्लेस। 5th 12th एंड 14th विच वॉज नॉट के, विच वॉज नॉट के, तो हमें पता है यहाँ पर के नहीं होगा। सेम हम यहाँ पर भी कह सकते हैं क्योंकि तीनों प्लेसेस सेम है तो सेम हमारा के यहाँ पर भी नहीं होगा, सेम हमारा के यहाँ पर भी नहीं होगा। ओके, इस्माइल विजिटेड के ऑन अप्रैल 9th। तो अप्रैल 9th में देखिए अगर वाई से कलेक्ट कर रहा है तो के पर डिलीवर कर सकता है। अब देखिए, द प्लेस एट विच इस्माइल डिलीवर्ड अ कुरियर ऑन ईच ऑफ 6th 10th एंड 13th। ओके, हमें क्या बोला है, द प्लेस एट विच इस्माइल डिलीवर्ड अ कुरियर 6th 10th एंड 13th। तो ये हमारा 6, 10 एंड 13 was the same as the place on which he collected a courier on 8th April, और same as the day on which he collected a courier on 8th April। अब मैं सबसे पहले आपको बताया था, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी हर प्लेस, जैसे हमारा एस है, एन है, ई है, के है, हमारा टी है एंड वाई, ये टोटल कितने टाइम्स है हमारे पास टेबल में, 5 टाइम्स, सभी हमारे 5 टाइम्स हैं। ओके, ये तो मैंने आपको बताया था क्यों है, और ये मैंने निकाल के भी बताया था। अब देखिए हमें क्या गिवन है, एस हमारा 2 times है फर्स्ट 5 days, एस हमारा 2 times है फर्स्ट 5 days। ओके, और अगर वो यहाँ पर भी होगा जो हमारी ये ब्लू सर्कल है, तो 3 4 5 6 टोटल वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 times, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम हम ई के लिए भी कर सकते हैं, फर्स्ट 5 days में तो ई हमारा 2 times है, और हमें पता है जो हमारा ब्लू सर्कल है अगर यहाँ पर ई आएगा तो वो चारों प्लेसेस पर आएगा, चारों जहाँ पर हमारे ब्लू सर्कल है, क्योंकि चारों प्लेसेस सेम है, तो ई भी हमारा 6 हो जाएगा, जो कि भी पॉसिबल नहीं है। सेम हम कह सकते हैं एन और के लिए, तो एन और के भी ये ब्लू सर्कल की जो हमारी प्लेस है वो नहीं हो सकते। क्या वो वाई हो सकते हैं, आप देखिए क्या वो वाई हो सकते हैं, वाई तो हमारा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 1 2 3 और 4 टाइम्स यहाँ हो जाएगा, 4 और होगा तो 8 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो ब्लू सर्कल की वैल्यू है वो हम कह सकते हैं टी है। ओके, ब्लू सर्कल हमारा टी है, तो हम वो उसको लिख लेते हैं, ये हमारा टी, ये हमारा टी, ये हमारा टी, और 13th पर हमारा टी। ओके, एक बार और रीचेक कर लेते हैं, हमारा क्या क्या है, 6 10 13 एंड 8। ओके, 6 10 13 एंड 8। ओके, हमारी 5th इंफॉर्मेशन पॉइंट, तो हमारा टी का तो यहाँ हमारा आ गया। अब देखिए जो ये हमारा ग्रीन सर्कल है,
सबसे पहले अब मैं ग्रीन सर्कल का बता दूं आपको। जो ये हमारा ग्रीन सर्कल है, यहाँ पर हम के तो नहीं ले सकते, हमें ऑलरेडी गिवन है। सेम हमारा एस हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एस नहीं ले सकते। ओके, अब देखिए हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, के और एस तो हम नहीं ले सकते। अब इसको बताने से पहले एक चीज और देख, हाँ एक ही चीज और देख लीजिए, हम यहाँ पर ई भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ई यहाँ लेंगे तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ई हमारा जो हमें बोला गया था फर्स्ट ही पॉइंट में, हमें बोला गया था कि ही कलेक्टेड कुरियर फ्रॉम ई ऑन एग्जैक्टली 3 days, और 3 days तो हमारा आ रहा है, पर 2 days उसमें से प्राइम होने चाहिए, जो कि हमारा अगर हम ग्रीन सर्कल लेंगे ई को तो वो प्राइम नहीं आएगा। तो हम कह सकते ई भी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हम टी ला सकते हैं? देखिए अगर हम यहाँ पर टी लाएंगे ग्रीन सर्कल पर, तो हमारे टी की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 4 टाइम्स तो टी हम ऑलरेडी हमारा ब्लू देख चुके हैं, तो 4 और +3 7 हो जाएगा, तो हमारा टी भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज बची एन या वाई की। तो y देखिए, अगर हम y यहाँ लाते हैं और y हमारे पास ऑलरेडी हम देख चुके, जो हमारे रेड में हमने y लिखा है 4 टाइम्स है, और 3 टाइम्स और हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो हमारा y भी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी n। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी n। अब जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारी सभी जो प्लेसेस होंगी वो एक एक पेयर तो फॉर्म करेंगे। जैसे हमारे y के पेयर्स क्या क्या होंगे, y के, yn, yt, ye एंड ys। ओके, अब हमें पता है जो हमारी ये 4 प्लेसेस है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर n तो नहीं है, यहाँ पर n नहीं है, तो बाकी की ये हमारी 4 प्लेसेस यहाँ पर आएंगी। अभी हमें ऑर्डर नहीं पता कहाँ पर है। ओके, तो हमें y और n का एक पेयर तो और चाहिए होगा कहीं ना कहीं, y और n का एक पेयर तो चाहिए होगा कहीं ना कहीं, और हमें पता है y हमारा एक बार फर्स्ट 5 days में है, एक बार y हमारा फर्स्ट 5 days में है। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची हम y को यहाँ ले आए, तभी हमारा y और n का एक पेयर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम y को कहीं और लेंगे तो हमें फिर से n लेना पड़ेगा ही उसके साथ, क्योंकि हमें y और n का एक पेयर तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर y और n आ जाएगा, और हमारा y डे 5th पर डिलीवर होगा, डिलीवर वाली जो हमारी प्लेस होगी वहां पर होगा। ओके, तो y हमारा वहां आ जाएगा। अब देखिए और क्या यूज कर सकते हैं हम, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जो हम यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days, थर्ड पॉइंट रीड करिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ही कलेक्टेड 5 डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो हमें तो ये पता है, देखिए अब हमें पता है S 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, N 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, E 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, K 2 टाइम्स रिपीट हो, तो हम कह सकते हैं SEKN ये हमारा कलेक्ट में आएगा एक बार। ओके, और सेम हमारा SEKN ये 4 हमारे डिलीवर में भी आएंगे। ओके, और हमें पता है हमारा Y हमारा डिलीवर में आ चुका है, तो जो हमारा बच्चा T है वो हमारा ऊपर आ जाएगा कलेक्ट में, तो हमारे यहाँ पे सभी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब देखिए हमें के लाना है 2 टाइम्स। ओके, के लाना है 2 टाइम्स, और हमें एन लाना है 2 टाइम्स। ओके, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ ला सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, ओहो फर्स्ट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, यही तो हमारा क्लू है। ही कलेक्टेड कुरियर्स फ्रॉम एरोस ऑन 3 days ऑन विच 2 days वर प्राइम नंबर्स। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी, ये खत्म हो चुकी, ये खत्म हो चुकी। अब 2 प्राइम्स हमारे पास बचे हैं पॉसिबिलिटीज ई के लिए, है ना। पहले इसको मैं अच्छे से लिख दूं, टी जो हमारे हमने लिखा था। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज बची हैं हमारे ई के लिए जो प्राइम नंबर्स पे आने की, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा और एक बार ई हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ई वहां पर हो गया, और हमारे ई ने ई का हमने पूरा लिख लिया। ओके, मीन जो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स ई चाहिए थे फर्स्ट 5 days में, वो हमने दोनों लिख लिए। ओके, ये हमारा ई यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए एस
और ई, अगर हम एस यहाँ लें तो एस और ई का पेयर तो हमारे फर्स्ट डे पर भी था, तो थर्ड डे पर रिपीट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता है सभी पेयर्स डिफरेंट होंगे, सभी 15 डेज। तो हमारा एस यहाँ पर तो नहीं आ सकता, और कंजिक्यूटिव डे में भी एस नहीं आएगा यहाँ, तो हमारा जो एस हमें एक डिलीवर में चाहिए वो एस हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास के रह गया, के को हमें एक बार डिलीवर में चाहिए और एक बार कलेक्ट में चाहिए। तो अगर हम के को यहाँ लेते हैं तो हम के को यहाँ लेना पड़ेगा, पर हमारे कंजिक्यूटिव डेज आ जाएगा, तो हम यहाँ पर के को नहीं ले सकते। ओके, ध्यान दीजिए, के को फिर हम यहाँ लेंगे तो हम इस के को यहाँ ले सकते हैं। ओके, एस ई, तो हम अब ये एन यहाँ ले सकते हैं, जो हमारा बचा टी वो हम यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए, पहले तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि थोड़ी हम स्पेस निकल आए हमारे पास। अब देखिए हमारे टी के हमारे पास पेयर्स क्या क्या आ चुके हैं। टी के हमारा पेयर्स ये डे 2 में हो चुका है। ओके, और देखिए टी वाई हमारा ये पेयर डे 13 पे हो चुका है। अब हमारे पेयर्स कौन कौन से बचे, टी एस, टी ई और टी एन। ओके, टी एस, टी ई एंड टी एन। ओके, तो अब देखिए हमें एन और ई, हम एन और ई यहाँ पर तो नहीं ला सकते क्योंकि वो कंजिक्यूटिव डे में आ जाएगा, तो ये दोनों पेयर्स तो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू जो मीन्स जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा एस यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा टी एस का पेयर भी हमने देख लिया है। अब हमारे टी ई का और टी एन का पेयर रहेगा, तो हम टी एन यहाँ लेंगे क्योंकि अगर हम ई यहाँ लेंगे तो हमारा ई और ई यहाँ पे कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टी एन लेंगे, तो हमारा जो बचा वो टी ई यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा टी ई भी हो गया। अब देखिए हम और किस किस के पेयर्स निकाल सकते हैं। अब हम एस के पेयर्स देखते हैं, एस और ई। एस और ई का हमारा पेयर तो एक यहाँ हो चुका है। एस और के, एस और के का हमारा पेयर डे 4 पे हो चुका है। एस और टी, एस और टी का हमारा पेयर यहाँ पर हो चुका है। अब हमारे पास पेयर क्या क्या पॉसिबल बची, एस एन और एस वाई, एस एन और एस वाई। अब देखते हैं हम एस एन और एस वाई कहाँ कहाँ ला सकते हैं। हमारा एस कहाँ कहाँ आ गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ चुका है हमारा एस। तो अब हमें एस एन और एस वाई चाहिए है। चलिए अभी हमारी ये दो पेंडिंग में रख देते हैं, हम अभी इनको यूज नहीं कर सकते। अब हम किसका चेक कर सकते हैं, हम ई का चेक करते हैं। ओके, तो अब देखिए ई और एस हमारा एक पेयर डे 1 पर आ चुका है। ई और एन हमारा एक पेयर डे 3 पर आ चुका है। अब ई और टी हमारा एक पेयर डे 10 पर आ चुका है। अब हमारे पेयर क्या क्या बचे, ई के एंड ई वाई, ई के एंड ई वाई। अब देखते हैं ई के एंड ई वाई। अब देखिए हमारा ई यहाँ पर तो आ नहीं सकता। देखिए मैं आपको पहले पेन चेंज करके बता देता हूँ। अब देखिए 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा यहाँ पर तो ई आ नहीं सकता, जो हमने येलो में बनाया। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे 10 और 11 ये हमारे कंजिक्यूटिव आ जाएंगे, तो हम ई यहाँ पर तो ला नहीं सकते। तो अब हमारे ई और वाई जो हमारे एक पेयर है उसकी ओनली पॉसिबिलिटी कहाँ रह गई है, हमारे यहाँ रह गई है। ओके, तो अब हमारा ई और के जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे ई और ई और के हमारे दोनों हो गए। अब हमें s और y चाहिए था, तो हम s यहाँ ले सकते हैं, तो हमारा s और y भी हो गया। अब हमें s और n लेना है, तो अब हमारे s और n का एक पेयर बचा। तो अभी हमारे डे 12 और डे 14 अभी हमारे पेंडिंग में। हम देख लेते हैं, अगर इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो हम अब उसको लीव कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट प्लेस दैट इस्माइल विजिटेड। तो हम देख सकते हैं लास्ट प्लेस दैट इस्माइल विजिटेड वॉज ई, तो हमारा आंसर हो गया ई। Which of the following places were not visited by Ismail during the first 4 days? फर्स्ट 4 डे की बात हो रही है हमारे
एस भी है हमारे पास, ई है, एन है, के है, टी है, वाई बस नहीं है हमारे पास, सिर्फ वाई नहीं है हमारे पास। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया वाई। हाउ मैनी टाइम डिड इस्माइल विजिटेड टफल ऑन और ऑफ, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर अप्रैल 8th, ऑन और बिफोर अप्रैल 8th। तो टी देख लेते हैं हमारे कितने टाइम से, एक बार, दो बार एंड तीन बार। ओके, थ्री टाइम्स है हमारा टी, तो हमारा आंसर हो गया थ्री। ऑन वॉट डिड इट स्माइल मेक हिज लास्ट विजिट टू एस, मेक हिज लास्ट विजिट टू एस, एस देख लेते हैं हमारा वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, और एस हमारा यहाँ आ गया फोर टाइम्स। ओके, और अभी हमें एस और एन का एक पेयर बनाना है, तो हम एस और एन का पेयर डे 12 पे तो बना नहीं सकते क्योंकि वो हमारा कंजिक्यूटिव हो जाएगा एस। तो हमारे एस और एन का पेयर आएगा हमारा डे 14 पे। तो हमारा आंसर होगा जब मेक हिज लास्ट विजिट टू सरडाला 14th अप्रैल। ओके, 14th अप्रैल। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेट सॉल्व हो गया, काफी डिफरेंट टाइप का सेट था, काफी अच्छा सेट था। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो अप्रोच देखिए हम किस तरह इस टाइप के सेट सॉल्व कर पाते हैं, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। अभी मैं और अच्छे अच्छे इसी टाइप के सेट काफ़ी अपलोड करूंगा चैनल पे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।